आफताब मुझे बहुत पीटता है और आज उसने दम घोंटकर मुझे मारने की कोशिश की। श्रद्धा आगे लिखती हैं, आफताब मुझे 6 महीने से मार पीट रहा है और मुझे जान से मार डालने की और टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता है। श्रद्धा वालकर यहीं नहीं रुकती, अपनी शिकायत में कहती हैं, अब तक मुझमें पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं आई थी और आफताब की हरकतों के बारे में आफताब के माता पिता भी जानते थे, जो हर वीकेंड पर हमसे मिलने आया करते थे। 2 साल पहले दी गई शिकायत में श्रद्धा ने लिखा है, अब तक उसके साथ इसलिए रही क्योंकि हम शादी करने वाले थे, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। खत के अंत में श्रद्धा ने साफ साफ लिखा था, मुझे कोई भी शारीरिक नुकसान हो तो उसके लिए आफताब को दोषी माना जाना चाहिए। तो 23 नवंबर 2020 को पुलिस को लिखे खत में श्रद्धा ने तमाम बातें कही थी। यानी कि श्रद्धा को 2020 में ही ये अंदाज़ा हो गया था कि आफताब आने वाले वक्त में उसकी जान ले सकता है, और वो कहता भी था कि एक वक्त आएगा जब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन सवाल दोस्तों इस बात का है कि आखिरकार 2021-22 तक श्रद्धा क्यों उसके साथ बनी रही, किस प्रकार से आफताब उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था और किस प्रकार से वो श्रद्धा को अपने झांसे में ले रहा था, इसकी जांच अभी बाकी है। लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं दोस्तों वो हैरान करने वाले हैं। सब कुछ एकाएक नहीं हुआ था, इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की गई थी और उसी प्लानिंग को समझने के लिए आफताब का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट किया जाना है। लेकिन बुधवार को वो नहीं हो पाया और कहा जा रहा है कि आज भी ये टेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आफताब को सर्दी है, जुकाम है और बुखार है, जिस कारण ना तो उसका नार्को टेस्ट हो पाएगा ना ही पॉलीग्राफ टेस्ट हो पाएगा। लेकिन बात इससे आगे की है दोस्तों, बात आगे बढ़कर ये है कि किस प्रकार से श्रद्धा को उसने झांसे में लिया। वो लगातार 3 साल से उसके साथ मारपीट कर रहा था और श्रद्धा फिर भी उसके ऊपर विश्वास करके उसके साथ बनी हुई थी। लेकिन आफताब ने उसके बाद जो किया उसकी कल्पना शायद श्रद्धा ने कभी की नहीं थी, और आफताब एक प्लानिंग के तहत काम कर रहा था और ये एकाएक हत्याकांड नहीं हुआ है। इसके लिए बाकायदा आफताब ने एक प्लानिंग की थी। कैसे प्लानिंग की थी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों जब मुंबई से आफताब और श्रद्धा दिल्ली आए थे और उसके बाद हिल स्टेशन पे गए थे, तो उनका दिल्ली में रहने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन हिल स्टेशन के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी बिगड़ी कि आफताब ने प्लान बदल लिया और उसके बाद वो 8 मई को दिल्ली आ गए और उसके बाद आफताब ने रिहायशी कॉलोनी की जगह वहाँ मकान लेने की ठानी जहाँ पर जंगल नज़दीक हो, ताकि उसके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। उसके बाद आफताब ने दिल्ली के सैदुल्ला जाब इलाके में छतरपुर में एक फ्लैट लिया जहां आसपास जंगल था। आफताब ने फ्लैट लेने के 10 दिन बाद यानी कि 18 मई को श्रद्धा की हत्या कर दी। 8 मई को आफताब यहां पे फ्लैट लेता है, 18 मई को श्रद्धा की हत्या कर देता है और उससे भी बड़ी बात कि वो एक बड़ा फ्रिज लेकर आता है जहां पर श्रद्धा के शव के अलग अलग टुकड़ों को रखता है और फिर रात के 2 बजे निकलकर उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंक कर आता है। यानी कि एक बात तो दोस्तों साफ है कि जो कुछ हुआ वो एक प्लानिंग के तहत किया गया। आफताब ने पुलिस को बताया है कि श्रद्धा उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी और वो शादी करना नहीं चाहता था। इसी कारण उसकी लड़ाई होती रहती थी और एक दिन ऐसा आया जब उसने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या कर दी। उसके शव के 35 टुकड़े किए, उन्हें फ्रिज में रखा और हर रोज रात में शव के एक टुकड़े को मेहरौली के जंगल में फेंकने चला जाता। 20 दिन तक के सिलसिला इसी प्रकार चलता रहा। और तो और दोस्तों श्रद्धा का सोशल मीडिया जो अकाउंट था उसको भी आफताब चलाता था। एक वक्त ऐसा भी आया जब श्रद्धा के अकाउंट में आफताब में 54,000 से ज़्यादा रुपये ट्रांसफ़र किए। यानी कि आफताब कोई आम अपराधी नहीं है, ये बहुत शातिर अपराधी है और हो सकता है कि पुलिस जांच को भटकाने की भी ये कोशिश कर रहा हो। लेकिन अब उम्मीद नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पे टिकी हुई है, जिसके बाद सच सामने आ सकता है।
लेकिन गलती कहीं ना कहीं श्रद्धा की भी है। जब श्रद्धा को पता था कि ये आपके साथ मारपीट कर रहा है और श्रद्धा खुद ये बोल रही थी 2020 में कि जान उसकी ले सकता है, तो श्रद्धा मुझे लगता है शायद आपको इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाना चाहिए था, आपको आफताब से अलग हो जाना चाहिए था। और अगर आपने ऐसा कदम उठाया होता तो शायद आज आप हम सब के बीच में होती। ये बात श्रद्धा की नहीं है, बात तमाम उन बेटियों की है जिन बेटियों के साथ अगर अत्याचार हो रहा है, फर्स्ट स्टेप भी अगर सामने वाला आपका पार्टनर ऐसा लेता है तो आपको खुद को उससे अलग कर लेना है। क्योंकि जो आपको एक थप्पड़ मार सकता है, जो एक बार आपका गला दबा सकता है, वो आने वाले वक्त में आफताब जैसा कांड भी कर सकता है। इसलिए हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हो तो आप उस इंसान को, उस शख्स को, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, आप उसको छोड़ दीजिए, आप अपनी उससे अलग हो जाइए। क्योंकि आपकी जान बेशकीमती है और ऐसे हैवानों को आपकी जान की कोई कीमत नहीं है। अब आफताब को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। बड़ा खुलासा यही है कि जो कुछ हुआ वो आफताब ने उसकी लंबी प्लानिंग की थी और वो अपनी प्लानिंग पर चलता गया और श्रद्धा उसकी प्लानिंग को समझ नहीं पाई। काश श्रद्धा ने 2020 में जब पुलिस को शिकायत दी थी उसी वक्त आफताब से अलग होने का फैसला लिया होता। 23 नवंबर 2020 की वो तारीख थी, तो श्रद्धा आज हमारे बीच में होती और श्रद्धा की शिकायत पे अगर पुलिस ने एक्शन लिया होता दोस्तों, तब भी श्रद्धा हमारे बीच में होती और ये हैवान आज सलाखों के पीछे होता। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर। तो वीडियो के अंत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे फिर है कि अगर आपका पार्टनर, चाहे फिर वो बॉयफ्रेंड हो या आप लिविंग में किसी के साथ रहते हो या फिर वो आपका हस्बैंड है, जब आपके ऊपर पहली बार हाथ उठा देता है तो उसके बाद उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि अगर आप उसके साथ फिर भी रहने की जिद करेंगी तो हो सकता है कि श्रद्धा की तरह एक दिन आप भी उसका शिकार बन जाएं। क्योंकि अगर वो पहली बार आपके ऊपर हाथ उठा सकता है और आप खामोश रहती हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने उसे हाथ उठाने की परमिशन दे दी है और उसके हौसले फिर बढ़ते जाते हैं और फिर क्या होता है वो आप श्रद्धा हत्याकांड में देख चुके हैं। इसलिए छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि कोई भी हो, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, लिविंग में आप किसी के साथ हो, फिर वो आपका फ्रेंड हो, अगर आपके साथ आपके ऊपर वो हाथ उठा रहा है तो आप साइड हो जाइए, उसे साइड कर दीजिए, क्योंकि आपकी जान बेशकीमती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी आपके मन में सवाल हैं कमेंट करिए और मुझ तक भी पहुंचाइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। श्रद्धा हत्याकांड में आफताब जो खुलासे कर रहा है वो चौंकाने वाले हैं, लेकिन आज उससे भी आगे बढ़कर मैं जो खुलासे करूंगा वो आपके होश उड़ा सकते हैं। दरअसल श्रद्धा का एक शिकायत पत्र सामने आ चुका है जो 2020 में उसने मुंबई पुलिस को लिखा था। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि अगर उस शिकायत पर मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया होता तो शायद श्रद्धा हमारे बीच में होती। और अगर श्रद्धा आफताब के इरादों को 2020 में समझ गई थी तो क्या वो कारण थे जिस कारण श्रद्धा आफताब को नहीं छोड़ पा रही थी। दरअसल इस लेटर में क्या लिखा गया है वो मैं आपको बताता हूं।